ओके। अभी तक अपने क्या देखा था, जितने भी बाय डिफॉल्ट कीवर्ड अवेलेबल थे वो सारे कीवर्ड्स अपन ने देख लिए थे, जो रोबोट फ्रेमवर्क अपने को देता है। अब अपने को अगर टेबल से इंटरेक्ट करना है या टेबल में कोई चेंजेस मेक करने हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करना है टेबल पे, तो उसके लिए हमें खुद के कस्टम कीवर्ड बनाने पड़ेंगे, तभी अपन कर पाएंगे उसे। ठीक है, तो क्विकली अपन उसे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है गेट टेबल रो काउंट। सबसे पहले तो ये वाला देखते हैं अपन, ठीक है। गेट टेबल रो काउंट वाला जो कीवर्ड है, इसका अपन अगर क्विकली डेमो देखें तो कैसे करेंगे अपन उसे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद का कस्टमाइज कीवर्ड बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द बॉटम ऑफ माय पेज एंड आई विल क्रिएट अ सेक्शन कीवर्ड्स, और उसमें ये वाला कीवर्ड मैं क्रिएट कर दूंगा, गेट टेबल रो काउंट। ठीक है। अब ये वाला जो मेरा कीवर्ड रहेगा, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपने को पास करने पड़ेंगे। ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा यहाँ पे आपका लोकेटर का। ठीक है, जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा था, है ना। एंड देन ये जो आपका पूरा कीवर्ड है, ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, दिस विल बी रिटर्निंग वन वेरिएबल विच विल बी होल्डिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ, मतलब टेबल की जो रो काउंट है वो आर ओ रो CUNT काउंट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक कीवर्ड का स्ट्रक्चर बना दिया है कि ये वाला जो कीवर्ड जो भी व्यक्ति कॉल करेगा उसको एक लोकेटर पास करना पड़ेगा, एंड दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल रिटर्न वन वैल्यू विच विल बी द रो काउंट। ठीक है। अब इसके बीच का जो कोड है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट वेब एलिमेंट्स वाला जो एक कीवर्ड है रोबोट फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड कर रखा है, उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं टेबल का जो लोकेटर है वो पास करूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जब आप लोकेटर पास करोगे ना, तो यू नीड टू प्रोवाइड द एक्सपाथ, टेबल लोकेटर एक्सपाथ, यही पास करना पड़ेगा, तभी अपना कीवर्ड चलेगा। अभी करंटली अपन जो है ना, एक सिंप्लीफाइड वे में अपन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सिंप्लीफाइड, सबसे सिंप्लीफाइड है कि आप यहाँ पे प्रीवियसली जब आप यहाँ पे आईडी वगैरह पास कर रहे थे, तो आप आईडी मत पास करो, आप यहाँ पे पूरा एक्सपाथ पास कर दो मेरे लिए। अगर आपने एक्सपाथ पास किया तो इट विल बी वेरी सिंपली विल बी परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्शंस फॉर यू। ठीक है। देन व्हाट आई विल डू, अच्छा देखो, मान लो मुझे अगर ये निकालना है, रो काउंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कोड करने के पहले एक बार यहाँ पे एप्लीकेशन में दिखाता हूँ तुमको। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल का रो काउंट निकालना है, तो हाउ आई कैन फाइंड दैट, व्हाट आई विल डू। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं इस टेबल का जो लोकेटर है वो क्रिएट करूंगा, एक्सपाथ क्रिएट करूंगा लाइक दिस, $x, देन /टेबल, देन यहाँ पे लिखूंगा @ID इक्वल टू जो मेरी आईडी वहां से कॉपी करी है मैंने वो। ठीक है, पेस्ट कर दी मैंने। देन इसके बाद एंटर करूंगा, देखो मुझे टेबल मिल गई। अब मुझे रो का काउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे / करके TR लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितनी भी टेबल रोज है, वो वाली मतलब TR वाले एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट मुझे रिटर्न कर देगा। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब अगर मैं 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, शायद लास्ट वाला जो है वो TD ही है। फर्स्ट वाला जो है वो क्या, TR है, TR है। अच्छा, टी फुट है यार, टी फुट के अंदर TD आ रहा है। हाँ, इन लोगों ने क्या थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इन लोगों ने टी फुट के अंदर TR नहीं दिया, देखो टी फुट के अंदर TR होना चाहिए था, उसके अंदर TD होना चाहिए था। ये जो डेवलपमेंट टीम है उसने मिस कर दिया यहाँ पे। इसमें देखते हैं अपन इसका एग्जांपल। और स्टैंडर्ड जो कीवर्ड्स हैं वो तभी काम करते हैं, उसी केस में काम करते हैं जब आपका स्टैंडर्ड फॉलो हुए हो। अगर डेवलपर ने ही उसको ब्रेक कर दिया है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को, तो फिर अपना भी कोड भाई नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अभी जो चल रहा है उसी को बढ़ते रहते हैं आगे, इसी एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो, मैं इसका भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में करंटली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रो दिख रही है अपने को, है ना। तो वी वांट आवर कीवर्ड टू रिटर्न 6 रोज, है ना। बट ये वाला जो एक्सपाथ है अभी सिर्फ 5 रो ही दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस एक्सपाथ को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे एक स्लैश मारता हूँ, और स्पेस देके TR की जगह लिख देता हूँ TFF फुट। एंटर मारता हूँ, देखो आ गए 6 एलिमेंट।
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। मैंने क्या करा है यहाँ पे, मतलब मैंने और कंडीशन लगा दी और दूसरा एक्सपाथ प्रोवाइड कर दिया कि मतलब यार ये लेके आओ, ये नहीं मिले तो ये लेके आओ, और कंडीशन है, और मिले तो दोनों लेके आ जाओ। ठीक है। तो ये सिंपल जो मेरा एक्सपाथ है, ये इस एक्सपाथ को अगर मैं मेरे अपने कोड में अगर मैं पुट डाउन कर दूं लाइक दिस, XPath colon like this, so it will fetch the complete रो काउंट। मैं हैश करके इसको पहले तो कमेंट कर रहा हूं, अभी मैं कंप्लीटली डायनेमिक नहीं बना रहा हूं इसको। ठीक है। अभी अपन थोड़ा स्टैटिक करके फिर इसको डायनेमिक बनाएंगे। तो ये वाला जो एक्सपाथ है, ये एक्सपाथ मुझे रो के काउंट दे देगा। गेट वेब एलिमेंट जो कीवर्ड है, ये सारे वेब एलिमेंट्स को फेच करके लेके आ जाएगा, यहाँ पे पूरे 6 के 6 वेब एलिमेंट फेच करके ले आएगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस गेट वेब एलिमेंट वाला जो कीवर्ड जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको मैं ELEMs में होल्ड कर लूंगा इस वेरिएबल में, और इस ELEMs वेरिएबल का मैं इस वेरिएबल का मैं गेट लेंथ निकाल लूंगा, गेट लेंथ ELEMs। ठीक है। और इसको मैं स्टोर कर लूंगा मेरे इस रो काउंट वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है। हाँ, अभी ये जो वाला जो पार्ट है ना, अभी स्टैटिक है, मैं इसको डायनेमिक कर दूंगा बाय पासिंग दिस आर्ग्यूमेंट। मैं अभी करूंगा, 1 मिनट रुको, इसको रन करके देखते हैं कि अपने को रो काउंट सही साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है। सो आई विल क्रिएट वन न्यू टेस्ट केस, TC6 गेट रो काउंट। ठीक है। एंड ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको TC6 - ऐसा देना हो, इट्स अप टू यू, आप डायरेक्टली मत दो, ये आप डायरेक्टली लो गेट रो काउंट डेमो। ठीक है। जो टेस्ट केस जैसा नाम देना हो दो, इट्स अप टू यू, प्लेन इंग्लिश में जैसा देना दे सकते हो आप। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, गेट रो काउंट वाला जो मेरा कीवर्ड है वो कॉल करूंगा मैं। ठीक है। इसमें ओ गेट रो काउंट तो बहुत सारे हैं यार, सॉरी गेट टेबल रो काउंट है ना यार। हाँ ये रहा, गेट टेबल रो काउंट टेबल डेमो सूट, है ना ये। आपने होवर इसके ऊपर जैसे कंट्रोल स्पेस मारा था, तो इसने आपको सारे कीवर्ड बता दिए थे जो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से मैच कर रहे हैं। आपको उसमें से वही सिलेक्ट करना है जो जिस लाइब्रेरी को आपको यूज करना चाह रहे हो। वेरीफाई करना है सही साट कीवर्ड आया कि नहीं, तो कंट्रोल दबा के क्लिक करो, उसकी डेफिनेशन पे लेके चला जाएगा वो। ठीक है। अब ये जो आपका गेट टेबल रो काउंट है, दिस विल रिटर्न मी वन वैल्यू, वैल्यू वुड बी रो काउंट। what I can do, I can log this row count like this, row count। ठीक है। ऑब्वियसली अब ये रो काउंट तभी चलेगा ना जब ब्राउजर ओपन होगा। तो मैं क्विकली इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर को, और वाली URL ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं रन करता हूँ तो ये रो काउंट में जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 6। ठीक है। नाउ लेट मी रन इट, एंड योर ब्राउजर इज इन हेडलेस मोड। अपन यहाँ पे क्या स्लीप और हेडलेस मोड इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि अपने को एप्लीकेशन यहाँ सामने दिख ही रही है, राइट, वी कैन सी एप्लीकेशन क्या है, वी कैन विजुलाइज इट। सो दैट्स व्हाई। और हेडलेस मोड में रन करने से और स्लीप हटाने से क्या थोड़ा टाइम कम लगेगा अपना। तो हियर यू कैन सी कि रो काउंट में अभी वैल्यू आई है 6। ऑलराइट, यही वैल्यू आनी चाहिए थी। अब मान लो कि मुझे इस पर्टिकुलर टेबल का रो काउंट निकालना है। इंस्पेक्ट करा मैंने, इस टेबल का जो सिंपल टेबल है इसका रो काउंट निकालना है। तो अगेन मुझे यहाँ पे कंसोल में आना पड़ेगा, और आईडी को मुझे शॉपिंग की जगह सिंपल करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पहला वाला जो एक्सपाथ है वो ऊपर वाली टेबल को पॉइंट कर रहा है, और जो सेकंड वाला एक्सपाथ है वो नीचे वाली टेबल को पॉइंट कर रहा है। यू कैन सी दैट, राइट, देख रहे हो आप। तो इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों में स्ट्रक्चर में सिर्फ ये जो इनिशियल वाला पार्ट है सिर्फ ये चेंज हो रहा है, राइट। ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, और ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो चेंज हो रहा है, बाकी एंड वाला जो पार्ट है //tr//tfoot ये चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज कांस्टेंट, है ना। तो जो चेंज वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ उसी पार्ट को अपन क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट में मांगेंगे सामने वाले से। कैसे, अपन बोलेंगे कि भाई ये जो तुम आगे वाला पार्ट है, यहां तक वाला पार्ट, ये मुझे, अरे ये क्या हो गया यार, सॉरी सॉरी, ये वाले पार्ट को आप एज अ आर्ग्यूमेंट पास करो मुझे, और मैं उसे यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे रिप्लेस कर लूंगा लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है। अब मैं अपने इसी कोड को रीयूज कर सकता हूं विथ फॉर अनदर टेबल विच इज, कौन सी टेबल, ये सिंपल टेबल के लिए भी मैं उसी कोड को रीयूज कर पाऊंगा। ये देखो, शॉपिंग की जगह आप सिंपल टेबल दे दो, कॉपी करो। अरे यार मेरा कीबोर्ड में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मैं दबा कुछ हो रहा हूँ, दब कुछ हो रहा है, कॉपी पेस्ट। ठीक है।
एक टेबल और है ना वहां पे, सॉर्टेबल टेबल। इसका भी देखो आप इंस्पेक्ट करके इसका जो भी वो है निकालो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, इस टेबल को इन लोगों ने कोई आईडी नहीं दी है ना। और मुझे इसका एक्सपाथ जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू माय कंसोल एंड यहाँ पे इस टेबल का जो एक्सपाथ है उस तरीके से क्रिएट करता हूँ। मैं सिंपली टेबल करके एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे तीन टेबल मिल रही है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है। अब ये जो तीनों टेबल्स है ना, इनमें सिर्फ इसी टेबल में अपने को ये मैट सॉर्ट वाला, क्या बोल सकते हैं उसको, एट्रीब्यूट, मैच शॉट वाला एट्रीब्यूट सिर्फ इसी टेबल में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, और वो भी ब्लैंक है, राइट। मैं एक्सपाथ ऐसा बनाता हूँ कि उस टेबल को ढूंढ के लाओ जिसके अंदर मैच शॉट वाला एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैट SORT सॉर्ट, एंटर करूंगा। तो देखो सिर्फ एक ही टेबल है जिसमें वो मैच शॉट वाला एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा अपने लोकेटर को, और लोकेटर को मैं पुट डाउन कर दूंगा यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है। तो आपको बस जो टेबल तक लोकेट करने का जो एक्सपाथ है वो प्रोवाइड करना रहेगा। आपका जो रो काउंट है वो प्रॉपरली हर टाइप की टेबल का आपको रिकॉर्ड रो काउंट निकाल के दे देगा। मैं इसे रन करता हूँ क्विकली। अब देखते हैं कि यहाँ पे कंसोल में क्या आता है। पहले तो अपन यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके देख लेते हैं। पहली के लिए 6 आना चाहिए, राइट, 1 2 3 4 5 6। दूसरी वाले के लिए कितना आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आना चाहिए, 4। और इसके लिए 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, 4 और 6। देख लेते हैं अपन। अपना टेस्ट फेल हो चुका है दोस्तों। अब ये टेस्ट फेल क्यों हुआ है, तो रिपोर्ट में देखते हैं अपन। एक्सपाथ, सर एक्सपाथ हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या मैंने कहीं पे। एक मिनट, रिपोर्ट अ, देखते हैं ना अपन। रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा क्या परेशानी हो गई उसको। नीचे स्क्रॉल करा अपन ने, गेट वेब एलिमेंट। हम्म इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन, वैलिड इनवैलिड स्टेटस अनएबल टू लोकेट विद एक्सपाथ एक्सप्रेशन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सॉरी। क्या करना पड़ेगा अपने को, ये एक्सपाथ को भी हटाना पड़ेगा अपने को यहाँ से। डायरेक्टली आप डबल स्लैश और जो आपका लोकेटर है वो दो, दैट्स इट। ठीक है, टेबल का लोकेटर अब रन करोगे इट विल वर्क। क्योंकि अब मुझे पता कैसे चला, रन होने दो फिर बताता हूँ मुझे पता कैसे चला ये चीज। ठीक है। ये देखो टेस्ट पास हो गया। ये देखो पहले वाले का 6, दूसरे वाले का 4, और तीसरे वाले का 5, है ना, यही था। अरे बाबा नीचे आ तू। 1 2 3 4 5, एक नहीं आया, क्यों नहीं आया। 6 आना चाहिए था ना इसका भी यार। 1 2 3 4 5 6, 6 आना चाहिए था। तो ये भी TR है, ये भी TR है, ये भी TR है, ये भी TR है। एक लेयर तक तो TR आ रहा है, उसके बाद कपकेक भी TR में आ रहा है। देन ओ माय गॉड, ये भाई साहब ने टी हेड के अंदर टी हेड के अंदर ना TR नहीं दिया। अब यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना अपने को। ये कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है। और टी फुट की जगह अपने को टी हेड कर देना है ना। तो टी हेड मिले चाहे टी फुट मिले चाहे TR मिले, सब लेके आ जा मेरे भाई। ठीक है। अब अपना कोड जो है एकदम बिल्कुल जेनरिक हो गया है, सबको पकड़ के लेके आ जाएगा वो। ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा था कि मुझे कैसे पता चला कि मेरा कोड मतलब क्या मिस्टेक है। अगर मैं ये जो एक्सपाथ आया है यहाँ पे, इस एक्सपाथ को अगर मैं कॉपी करूं, हाँ इस एक्सपाथ को अगर मैं कॉपी करूं, एप्लीकेशन के अंदर जाऊं, कंसोल के अंदर जाऊं, हटाऊं इसको, और जो पुराना एक्सपाथ जो मेरा रन रन हुआ था, उस एक्सपाथ को अगर मैं यहाँ पे रन करूं, मतलब पुट डाउन करूं, ये वाला एक्सपाथ मेरा प्रॉपरली रन हुआ था। और इसने क्या एक्सपाथ रन करने की कोशिश करी, इसने रन करने की कोशिश करी इसको। अब तुम खुद देखो और मुझे बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में। इस लाइन को पढ़ो और इस लाइन को पढ़ो, क्या डिफरेंस है दोनों में। सेकंड वाले में कॉलम के जब हम इसको एक्सपाथ सेग्रीगेट अगेन कर रहे हैं पास तब हमने कर फिर दिया। से ये एक्सपर्ट वाला, डिफाइन कर दिया। राइट। यस सेकंड यस। वाले में, सेकंड वाले में सिर्फ ये एक्स्ट्रा चीज आ जा रही है।
है ना। तो कुछ नहीं, इस एक्स्ट्रा चीज को मैंने हटा दिया, मेरा चलने लगा, है ना। आया समझ में। मैंने कुछ नहीं करा, बस वो जो एक्स्ट्रा चीज में यहाँ से जा रही थी, ये जो आप एक्सपाथ कॉलन करके दे रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे भी एक्सपाथ कॉलन, यहाँ पे भी एक्सपाथ कॉलन, यहाँ पे भी एक्सपाथ कॉलन कर रहा था वो। तो मैंने कुछ नहीं, यहीं से एक्सपाथ कॉलन हटा दिया, तो चल गया वो प्रॉपरली, मेरा प्रॉपरली एक्सपाथ जनरेट हो गया। अब मैं देखो इस टेस्ट को वापस रन करता हूँ, तो सारे टेबल्स की जो लेंथ है वो प्रॉपरली आ जाएगी, रो लेंथ प्रॉपरली आ जाएगी यहाँ पे। ये देखो लास्ट वाले की 6 आ गई, उसके ऊपर की 5 आ गई, और उसके ऊपर की 7 आ गई। अब 7 आ गई है, ये गलत आई है, 7 नहीं आनी चाहिए थी वहां पे, राइट। अगर, या है ना, यहाँ पे गए। अब यार ये देखो एग्जैक्टली ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने वाले ने जो होना चाहिए ना स्ट्रक्चर, वही फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखो, अब वो स्ट्रक्चर प्रॉपरली फॉलो करता तो ये अपना ब्रेक नहीं होता, पर इट्स ओके। जब प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तो आप डेवलपर को यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके इसमें बग है, आपका HTML स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो उसको सही करो। ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिंपली ये वाला पार्ट देना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये आगे वाला पार्ट देना है, आपका कोड प्रॉपरली चलेगा। ठीक है, बस ये वाला पार्ट देना है आपको। मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना आगे वाले पार्ट को कमेंट कर देता हूँ कंप्लीटली, ताकि अपने पास में रहे, हटेगा भी नहीं, और फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो यूज भी कर सकते हैं। और ये जो है आपका पार्ट, दिस इज द जेनरिक और स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ये हो गया गेट टेबल रो काउंट आपका कंप्लीट। अगला वाला देखते हैं अपन, ठीक है। अगला जो है वो है क्या, वो होना चाहिए प्रोबेबली गेट कॉलम काउंट, है ना, गेट टेबल कॉलम काउंट, इसको करते हैं क्विकली अपन। अब इस कीवर्ड को क्रिएट करना है मुझे, तो कीवर्ड पुट डाउन कर दूंगा मैं यहाँ पे। अगेन मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेना रहेगा, और एक वैल्यू रिटर्न करेगा ये पर्टिकुलर कीवर्ड मेरा, और कीवर्ड जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है इट विल बी कॉलम काउंट। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यही का यही जो मेरा कोड है मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलरली। अब ये वाला जो एक्सपाथ है ना, बस इस एक्सपाथ में माइनर से चेंज करना पड़ेगा मुझे। लेट मी गो बैक टू माय एप्लीकेशन एंड इस एक्सपाथ को फिर से लिखता हूं मैं, ये वाले पार्ट को हटाता हूँ सबको। ठीक है। शॉपिंग वाली टेबल में दोस्तों कितनी कॉलम थे, 2 कॉलम थे, राइट। और कॉलम कैसे रिप्रेजेंट होते हैं आपके, TH से या TD से, इनसे आपके जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट डाउन लाइक दिस, TR के बाद में /TD एंटर करूंगा, तो ये तो बहुत सारे TD आ गए। एक काम करते हैं, सिंगल TD करते हैं, तो अभी भी बहुत सारे आ गए। शॉपिंग, शॉपिंग वाली वही है ना टेबल, ओके। ओके, एक एक मिनट रुको, है ना, मैं क्या करता हूँ, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक ये कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे रो का नंबर भी देना पड़ेगा, तब मेरा प्रॉपर्टी चलेगा। तो देखो TR के फर्स्ट रो के अंदर TD करा मैंने, तो ये क्या करेगा, आपको पहली रो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। अब ये देखो TR1 जो है, ये कंसिडर किसको कर रहा है, ये आइटम और प्राइस को कंसिडर नहीं कर रहा है, ये आपके डेटा को कंसिडर कर रहा है, मतलब जो T बॉडी के अंदर वाला पार्ट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट, अगेन फिर से यहाँ पे कॉलन मारो, और एक्सपाथ को स्मार्टली लिख दो कि भाई इसको भी कवर कर ले वो, और इसको भी कवर कर ले, TH को भी कवर करे। अच्छा रुको, एक और चीज हटाते हैं इसको कंप्लीटली। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको एक सेकंड, इसको हटाया मैंने। एक्सपाथ को स्मार्टली लिखता हूँ मैं, इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि पहली TR जो है वो मिले उसको। अभी भी अब मिल रहा है कि नहीं, नहीं, डबल स्लैश लगाने पे चल रहा है कि नहीं, नहीं। अरे यार इन लोगों ने बहुत भयंकर ही बनाया हुआ है यार, HTML का स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करा। कोई ऐसी साइट लें जिसपे स्टैंडर्ड फॉलो हुआ हो, इसमें देखते हैं अपन। ये टी हेड है, देन TR है, देन आपके TH आ गए हैं यहाँ पे सारे, देन आपकी T बॉडी, देन आपके TR आ गए हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर है, देखो हेड के अंदर TR, देन बॉडी के अंदर TR, सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। देन आप TR के अंदर देखो TH दिख रहा है, और यहाँ पे TR के अंदर T बॉडी के अंदर TD दिख रहा है।
तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हुआ है। अपन इस पर्टिकुलर साइट का एग्जांपल ले सकते हैं क्विकली। सो व्हाट आई विल डू, उसके लिए मैं एक्सपाथ क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ, आईडीए टेबल 1, कंसोल में गए अपन ने लिखा $x, यहाँ लिखा /table टेबल, एंड आईडी दे दी अपन ने दिस वैल्यू जो अपन ने यहाँ से कॉपी की थी। ये देखो पहली टेबल मिल गई। अब इस टेबल में अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, विच एवर द फर्स्ट रो इज, अब मैंने कहा तो देखो यहाँ पे दो एलिमेंट मिले आपको, हेडर वाला भी मिल रहा है और बॉडी वाला भी मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि यार मेरे को सिर्फ जो भी फर्स्ट हो वो मिले, आई डोंट केयर, मतलब ये है, मैं रिलेटिव पोजीशन से नहीं गेट करना चाहता हूँ कि हेड के अंदर पहली रो और बॉडी के अंदर पहली रो। मैं तो चाहता हूँ कि यार ये टेबल के अंदर जो पहली रो है वो आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ले लूंगा ब्रैकेट में। तो ये क्या करेगा, अब इन दोनों में से जो पहला होगा वो फेच करेगा वो। अब एंटर करूंगा तो देखो आपको पूरे टेबल की करस्पॉन्डिंग पहली रो मिल रही है, देखो हाईलाइट हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो ये पूरी टेबल के करस्पॉन्डिंग सेकंड रो लेकर आएगा। देन 3 लिखूंगा तो पूरे टेबल के करस्पॉन्डिंग अगली रो लेकर आएगा। ठीक है। सो मान लीजिए मुझे फर्स्ट रो का जो जितने भी सेल्स है वो फैच करने हैं, तो मुझे यहाँ पे TH दबाऊंगा तो इट विल फैच मी 1 2 3 4 5 6 डेटा लेकर आ रहा है। यही अगर मुझे मान लो सेकंड रो के लिए करना है तो इट विल नॉट वर्क। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे TH की जगह TD देना पड़ेगा, तो इट विल फैच मी 6 सेल्स। तो इस पूरे जो अपन ने एक्सरसाइज करी है, इससे अपने को ये पता चल रहा है कि आपको ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉलन देना पड़ेगा, सॉरी पाइप देना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे उसको TH की जगह TD की जगह TH लिखना पड़ेगा। एंड इफ यू एंटर इट, आपकी पहली रो के लिए भी काम करेगा ये, एंड आपकी दूसरी रो के लिए भी काम करेगा। ये आपका जेनरिक बन गया है एक्सप्रेशन, एक्सपाथ एक्सप्रेशन बन गया जो सारी रोज के लिए काम करेगा। ठीक है। अब मैं इसको क्विकली से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे एक्सपाथ को कॉपी 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 कॉपी। अब मैं क्विकली जाता हूं अपने इसमें और आई विल रिमूव दिस होल थिंग एंड आई विल पुट इट लाइक दिस। ठीक है। अब दोस्तों, अब देखो ये जो वाला ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको मिलेगा इस आर्ग्यूमेंट से। ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्विकली इतने वाले से पार्ट को हटा दोगे, इसकी जगह वो आर का आर्ग्यूमेंट पुट डाउन कर दोगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, प्रोबेबली ये ना फट सकता है, आई बिलीव इट विल, नहीं नहीं फटेगा यार, अभी तो नहीं फट रहा है, जब फटेगा तब देखते हैं। ठीक है। अ, समझ में आ गया ना, मैंने क्या करा, सिंपली जो स्टार्टिंग का पार्ट था टेबल लोकेटर वाला एक्सपाथ का पार्ट था, वो मैंने अपने आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर दिया है ना। और ये जो 1 है ना दोस्तों, दिस इज ऑल्सो डायनेमिक। आप क्या करोगे, यूजर से मांगोगे कि भैया रो नंबर बताओ तुम हमें, है ना, कि किस रो का आपको सेल का काउंट निकालना है। कभी कभी एक रो में 5 कॉलम भी हो सकते हैं, कभी कभी एक रो में सिर्फ 3 कॉलम भी हो सकते हैं, अगर उन लोगों ने कॉलम को वो कर दिया है, मर्ज कर दिया है तो दैट्स व्हाई वी विल आस्क द यूजर टू प्रोवाइड अस द रो नंबर एज वेल। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगेन आप गेट लेंथ वाला चीज कॉल करोगे, यहाँ पे आप पास करोगे ELEMs वाला पार्ट, और ये जो कॉलम काउंट है इसको प्रोवाइड कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ पे, विच विल स्टोर द वैल्यू ऑफ द कॉलम काउंट। अब आप इसे, अच्छा एक चीज और, ये जो नंबर है अभी हार्ड कोडेड है, इसको रिप्लेस कर दोगे विद दिस वेरिएबल। अच्छा जावा में जैसे अपन स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं ना, यहाँ पे कोई ऑपरेटर देने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली आपका वेरिएबल और स्ट्रिंग को पुट डाउन कर दो वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली कॉन्केटेनेट कर देता है पाइथन रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये वाले कीवर्ड को कॉल करना है, गेट टेबल रो काउंट। एक काम करता हूँ, इसको मैं देता हूँ कस्टम कीवर्ड्स डेमो। ठीक है। सारे कस्टम कीवर्ड ही कॉल कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ऑलराइट, ये शॉपिंग का दिया मैंने यहाँ पे, पहला तो लोकेटर शॉपिंग दिया, मतलब एलिमेंट टेबल पहले शॉपिंग दिया यहाँ पे। और पहली रो का अपन बोल रहे हैं कि भाई पहली रो का तुम रो काउंट निकाल दो मेरे को, कॉलम काउंट निकाल दो और उसे प्रिंट कर दो। दिस विल बी COL column count and you want to log this value as well, log log COL count। अब रन करते हैं, अपन देखते हैं कि अपना कॉलम काउंट आता है कि नहीं। क्या आएगा, शॉपिंग वाली टेबल का कॉलम काउंट क्या आएगा,
अरे मैंने कहा, सॉरी यार, मिस्टेक कर दी मैंने। मुझे दूसरी मुझे ब्राउजर ही दूसरा ओपन करना है। आई डोंट वांट टू कस्टम कीवर्ड्स। कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपन कीवर्ड्स। ये लेट कोड के एग्जांपल नहीं यूज कर रहे हैं अपन, यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट वाली साइट वाला, ठीक है। कस्टम कीवर्ड्स डेमो 2, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना रहेगा, ओपन ब्राउजर करोगे आप और यहाँ पे पेस्ट करोगे, और यू विल गो बैक टू योर एप्लीकेशन एंड यहाँ पे उस यूआरएल को कॉपी करके पुट डाउन करोगे यहाँ पे, और लोकेटर भी चेंज हो जाएगा। अब शॉपिंग वाला नहीं है, लोकेटर क्या है, आईडी टेबल 1, ठीक है। सो दिस, ऑलराइट। अब आप रन करते हैं, अब अपन इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अपना क्या कॉलम काउंट आ रहा है। क्या आना चाहिए कॉलम काउंट, एप्लीकेशन में जाके बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 आना चाहिए, राइट। सो लेट्स रन इट एंड सी कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, हियर यू कैन सी कितना आ रहा है, 6। इसमें और 1 2 3 4 5 6, 6 ही है यार। यहाँ पे इतना अपने पास एक्सटेंसिव एग्जांपल नहीं है, सिर्फ 6 कॉलम वाली है। तो अब ठीक है, बाकी के लिए भी सेम वर्क करना चाहिए अपना जो कस्टम कीवर्ड है वो। अगला कीवर्ड अपन देखते हैं विच विल बी गेट टेबल सेल एलिमेंट। अपन ये वाला देखते हैं पहले, गेट टेबल सेल एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मीटिंग एंड हो तो प्लीज रिज्वाइन कर लेना, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 to 10 मिनट्स में अपन सारे ही देख लेंगे, कवर कर लेंगे। अगला जो है वो है गेट टेबल सेल एलिमेंट, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मेरे कस्टम कीवर्ड का। इसके लिए आई विल क्रिएट लाइक दिस, गेट टेबल सेल एलिमेंट, ठीक है। देन ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको चाहिए रहेगा टेबल का लोकेटर, रो का नंबर एंड कॉलम का नंबर, क्योंकि अपने को उस पर्टिकुलर सेल तक पहुंचना है। तो रो और कॉलम के नंबर से ही अपन उस पर्टिकुलर सेल तक पहुंचेंगे। अपन यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, अपन करेंगे रिटर्न यहाँ से सेल का वेब एलिमेंट, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेल का वेब एलिमेंट अपन यहाँ से रिटर्न करेंगे, ताकि उस पर अगर आपने चाहो तो क्लिक एक्शन परफॉर्म कर लो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन में, इस इंटरनेट वाली साइट पे अगर अपन आए यहाँ पे, तो देखो इस पर्टिकुलर पूरे एलिमेंट पे आप अगर क्लिक एक्शन भेजोगे तो यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं है, देखो दिख रहा है आपको। इस टीएच में देखो, यहाँ पे कोई आपको बटन नहीं दिख रहा होगा, कोई लिंक नहीं दिख रही होगी, कुछ भी नहीं दिख रहा। डायरेक्टली उस सेल पे ही उन लोगों ने क्लिक को बाइंड कर रखा है। अपन क्लिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है वो, है ना। तो अपन ये इस चीज को करने के लिए अपने को पहले तो इसको एलिमेंट को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे अपन, ठीक है। रीजॉइन कर लो।